हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है kankinara.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आप आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है। जब आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो सबसे टॉप पर ही आप देखेंगे नोटिस ऑन वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। तो ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल वगैरह करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़कर और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल अब हम चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कानकीनारा कोलकाता की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। इसमें आपको परमानेंट नहीं रखा जाएगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। और इसमें जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 26 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे। तो 8 बजे से पहले पहले आपको स्कूल पहुंच जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की पोस्ट है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 27,500 रुपये। और इसके लिए आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही डिज़ायरेबल में है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है वो एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है, विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस की है। तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 26,250 रुपये। और इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और या फिर आपने जो है ग्रेजुएशन के 3 सालों में वो विषय, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करें वो विषय आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में पढ़ा हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स के लिए इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैथ्स के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। टीजीटी साइंस के लिए भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बोटैनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। अब टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये। इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने जेबीटी या फिर 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का किया हुआ हो, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। योगा कोच की, तो इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 21,250 रुपये। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही 1 ईयर का ट्रेनिंग इन योगा में आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो इसमें जो है एक प्राइमरी लेवल का है। जो प्राइमरी लेवल का है उसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये। और जो अपर प्राइमरी का है उसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो दी जाएगी 21,200। जो प्राइमरी लेवल का है 1 to 5 उसके लिए सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये। और जो अपर प्राइमरी का है उसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ।
तो ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने यूनिवर्सिटी मतलब ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, और डिग्री या डिप्लोमा वगैरह किया हो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। बाकी बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए वगैरह या इसके इक्विवेलेंट किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही बीसीए के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यह आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप इसमें से देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि स्पोर्ट्स कोच है। इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये। यानी जो सबसे पहले वो स्पोर्ट्स कोच है, उसके बाद म्यूज़िक डांस कोच है। तो सबसे पहले जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में वो स्पोर्ट्स कोच, उसको हम कवर कर लेते हैं। इसके लिए सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट, या फिर बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही म्यूज़िक डांस कोच की पोस्ट है, तो इसके लिए सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। और इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, और 1 ईयर का डिप्लोमा इन म्यूज़िक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे नर्स की पोस्ट है, तो इसके लिए जो सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग बनेगी। और इसमें जो है आपने अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो किसी भी वैलिड मतलब इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह से। और जिन भी कैंडिडेट को इसमें एक्सपीरियंस होगा उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे काउंसलर की पोस्ट है, तो काउंसलर के लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपये पर मंथ। और इसके लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हो विद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये। और इसके लिए जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। तो पहले हम जो एलिमेंट्री यानी प्राइमरी लेवल का है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ हो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो किसी भी कैटेगरी से इन एनी ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास किया हुआ हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी DSE इन एनी ऑफ द कैटेगरी डिसेबिलिटी आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी यहाँ पर आपको और करके काफ़ी कंडीशंस, काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आप देख लें जो भी इसमें से आप ऑप्शन पूरा करते हों, जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लेवल का। अब हम देख लेते हैं अपर प्राइमरी यानी सीनियर लेवल का। तो ये है आपका सीनियर लेवल का। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो विद बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर आपने बीएड जनरल किया हो और 1 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर आपने बीएड जनरल के साथ 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया हो। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो भी आप देख लें इसमें से जो भी ऑप्शन आप पूरे करते हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का हो गया आपका, तो आपको काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक करें। बाकी इसमें जो है बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही भाषाओं की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास सभी पोस्ट के लिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल, यानी जब आप इसमें इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपने फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं, और जो फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उन्हें सबको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। सभी सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा। यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट लेके जाना है, और फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भाई ध्यानपूर्वक कैरी करें, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जो भी आप कॉपी लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। जो भी सारा जॉइनिंग प्रोसेस होगा वो सभी KVS नॉर्म्स के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिज़ायरेबल है सभी पोस्ट के लिए, एसेंशियल नहीं है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी इसमें 18 साल है, और मैक्सिमम एज इसमें आपकी 65 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 मार्च 2024 के बेसिस पे। और कैंडिडेट शैल ब्रिंग ए डूली फिल्ड अप प्रेस्क्राइब परफॉर्मा विद फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके लेके जाना, उस पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ भी पेस्ट कर लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, फिल कर लें अच्छे से। सभी डॉक्यूमेंट्स ले लें आप, फ़ोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी, फ़ोटोग्राफ भी रख लें। ये सब आपको जो है इंटरव्यू के दिन लेके जाना होगा। बाकी इंटरव्यू की डेट ऊपर मेंशन कर दी गई है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, यानी 26 अगस्त 2024 को आप दिए गए एड्रेस पर आप जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी PM श्री केंद्रीय विद्यालय कांकीनारा कोलकाता की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, और अदरवाइज़ आप कॉन्टैक्ट अस में भी जाकर इसका पूरा एड्रेस निकाल सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाएँ तो इसका आप पूरा एड्रेस भी वहाँ से आप देख सकते हैं, और दिए गए एड्रेस पर आप जो है इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए जा सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।